हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति जोशी फ्रॉम सत्यम क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम ऐड कैसे करते हैं, एडिशन कैसे होता है, ये चीज हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी। अब उसमें a क्या होता है, रियल पार्ट होता है, b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, एंड दैट i इज व्हाट आयोटा विच इज वैल्यू अंडर रूट -1। हमें पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता था। ये सब हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है। उसके साथ हमने देखा था कि हाउ टू एड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, उसका सम कैसे कर सकते हैं। फिर उसके साथ हमने ये देखा था कि एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उसमें से हमने थ्री प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाली फोर्थ प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हमें पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या। जैसे रियल नंबर्स की बात करें तो उस नंबर में जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हमें पता है कि जीरो एक ऐसा नंबर है कि उसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करो तो आंसर वो रियल नंबर ही मिलेगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ ऐसा ही है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जीरो है वो जीरो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। मतलब कौन सा फॉर्म, 0 + 0i, मतलब ऐसा जीरो, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इसलिए वो a प्लस आई बी फॉर्म में होगा, जहां पे a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, जीरो इटसेल्फ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात करेंगे तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगा, जीरो होगा, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, 0 + i0। उसको डिनोट किससे करेंगे, जीरो से ही करेंगे। ठीक है, जैसे हम 1 में जीरो को ऐड कर दे तो आंसर 1 ही मिलता है। 2 + 0 अगेन 2, 3 + 0 अगेन 3, -1 + 0 अगेन -1। ऐसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कॉम्प्लेक्स एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करोगे तो आंसर में आपको वापस से कौन मिलेगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि z + 0 इज इक्वल्स टू z। ओके से, जैसे z इज इक्वल्स टू a + ib है, एंड जीरो क्या है, 0 + i0। अभी मैंने बताया ऐसा जीरो जिसका रियल पोर्शन और इमेजिनरी पोर्शन क्या होगा, 0 0। अब हम क्या करेंगे, उसका सम करेंगे, z + 0। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो a + ib प्लस 0 + i0। अब एडिशन कैसे करते थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कीजिए, मतलब a + 0 प्लस इमेजिनरी में से i कॉमन लिख दीजिए, और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट b प्लस यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 0। अब a + 0 अगेन a प्लस i एज इट इज, b + 0 इज b। तो आंसर में क्या मिला, a + ib, बट a + ib इज व्हाट, z। तो हमें क्या मिल गया, z + 0 इज इक्वल्स टू z, जो हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया है z इज इक्वल्स टू 1 + 2i। हमें क्या करना है, चेक करना है एडिटिव आइडेंटिटी के साथ, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है। देखिए जीरो क्या होगा, वापस से 0 + 0i। अब कीजिए एडिशन, z + 0 इज इक्वल्स टू z मतलब 1 + 2i प्लस 0 इज व्हाट, 0 + 0i। ठीक है, ये 0 + 0i क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि वी आर राइटिंग अवर एडिटिव आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कीजिए, 1 + 0 प्लस दोनों ही इमेजिनरी पार्ट में से i कॉमन लिख दीजिए, एंड देन यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2 प्लस यहाँ पे i का कोफिशिएंट 0। अब उसको सम कीजिए, 1 + 0 1 प्लस 2 + 0 इज 2 इंटू वट i। तो जब अब में क्या आएगा, 1 + 2i, जो हमारा क्या था, हमारा तो वो z था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं z। तो वापस से हमने जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई करवाई, z + 0 इज इक्वल्स टू z। मतलब क्या कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है। मतलब क्या कि z + 0 इज इक्वल्स टू z। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
अब देखिए, जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे 1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। 2 है उसका क्या होगा? -2। एडिटिव इनवर्स का मतलब ही यही होता है कि नंबर का आप ऐसा अपोजिट, ऐसा इनवर्स फाइंड करो जिससे आपको आंसर में 0 मिले। जैसे 1 है तो उसका इनवर्स है -1, तो 1 और -1 का सम करोगे, उनका एडिशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। 2 और -2 आंसर 0, 3 एंड -3 आंसर 0। तो ये हुई एडिटिव इनवर्स की बात। तो ये हमने जो बताया वो रियल पार्ट में बताया, मतलब रियल नंबर्स में बताया। अब वही बात हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे कि टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो उसका दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसका इनवर्स होगा वो कैसा होगा? देखिए, जो रियल पार्ट था a विल बिकम व्हाट? -a, और जो इमेजिनरी पार्ट था b विल बिकम -b। ठीक है, जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा? -a प्लस आई इंटू -b। जैसे a प्लस आई बी को z से डिनोट करते थे, तो ये जो नया वाला इनवर्स वाला बनाया उसको -z से बोलेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका इनवर्स है, एंड व्हेनेवर यू आर एडिंग दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन यू विल गेट योर आंसर 0। एंड 0 इज व्हाट? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, अभी हमने डिस्कस किया। तो ऐसे दो नंबर्स, मतलब एक नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और दूसरा नंबर उसका इनवर्स होगा। इनवर्स होना मतलब क्या? एडिटिव इनवर्स मतलब कि जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, मतलब जो है उससे अपोजिट साइन वाले हो जाएंगे, और उन दोनों का समेशन आपको 0 देगा, मतलब आपको आपकी एडिटिव आइडेंटिटी देगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। तो हम अब देखिए -z को डिनोट करते हैं क्योंकि उसका इनवर्स लेना पड़ेगा ना। तो -z कैसे डिनोट होगा? जो रियल है उसको आप इनवर्स कर दीजिए, उसका एडिटिव इनवर्स ले लीजिए। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? -2 इंटू आई, तो अब क्या हो जाएगा? वो +2 इंटू आई। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, हमें तो करना क्या है कि जो भी साइन वाले नंबर्स है उसको यहाँ पे अपोजिट साइन दे देनी है, दैट्स इट। अब z भी मिल गया, -z भी मिल गया। आइए उनको चेक करते हैं कि अगर मतलब इन दोनों को हम सम करते हैं तो हमें अपनी एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम अपनी प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। तो z प्लस -z इज इक्वल टू, z क्या है हमारा? 3 माइनस 2i, प्लस -z क्या था? ये ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। -3 प्लस 2i, ये अपना -z है। अब अच्छे से उसको सम कर दीजिए। सम करना हमें आता है, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना। यहाँ का रियल पार्ट 3 प्लस यहाँ का रियल पार्ट -3 प्लस आई कॉमन लिख दीजिए। यहाँ का इमेजिनरी पार्ट देखिए, साइन के साथ कोएफिशिएंट लेना है। आई का कोएफिशिएंट 2 है लेकिन साइन कौन सा है? माइनस, तो क्या लिखेंगे? -2 प्लस आई का कोएफिशिएंट +2। अब उसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 3 0 प्लस आई इंटू -2 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस एंड 2 माइनस 2 0। तो हमें क्या मिला? 0 प्लस 0 आई, जो हमारा क्या है? 0, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा लिया। ऐसे आप सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स को चेक कर सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने एडिशन किया है वैसे ही हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब क्या? कि हमें उसका सब्ट्रैक्शन करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे रियल नंबर्स को करते हैं वैसे ही हमें इसे करना है। अगर आपको एक बार एडिशन आ गया है समझ में, तो डिफरेंस उसी के बेस पे है। देखिए, अभी यहाँ पे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 एंड Z2। अब हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है? उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो माइनस करना मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना। Z1 माइनस Z2 गिव्स व्हाट? Z1 पुट डाउन एज इट इज, यहाँ पे माइनस को रिमूव करके प्लस, और ये माइनस दे दिया Z2 को। मतलब ये दोनों चीज एक ही है। कैसे? ये देखिए, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो किसी भी डिफरेंस को आप
इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऐसे लिख सकते हो। तो आपको अगर एडिशन आता है तो डिफरेंस तो बहुत ही इजी है, क्योंकि डिफरेंस आप किस में कन्वर्ट करके करते हो, एडिशन में ही कन्वर्ट करके करते हो। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम। यहाँ पे Z1 क्या है हमारा 6 + 3i और Z2 क्या है हमारा 2 - i। अब हमें करना क्या है, दोनों को माइनस करना है, Z1 - Z2। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, Z1 + -Z2। तो देखिए Z1 क्या है हमारा 6 + 3i प्लस -Z2। अब यहाँ पे हमें -Z2 निकालना है, लिखना है, तो यहां से निकाल लेते हैं पहले। -Z2 क्या होगा, जो प्लस है उसको माइनस करना है, माइनस है उसको प्लस, तो 2 यहाँ पे प्लस है, उसका इनवर्स -2। अब यहाँ पे -i है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +i। अब वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना, सिंपल। अब क्या करेंगे, रियल में रियल को ऐड कर दीजिए, 6 - 2 प्लस इमेजिनरी i कॉमन, यहाँ से 3 प्लस यहाँ पे i का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। नाउ 6 - 2 इज 4 प्लस 3 + 1 इज अगेन 4, तो 4 + 4i। तो ये क्या हो गया, गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस हो गया, है ना। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये हो गया उसका डिफरेंस। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे रियल नंबर को तो अच्छे से हमें मल्टीप्लाई करना आता है, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं तो उनको भी मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा ना। तो देखिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक Z1 लिया एक Z2 लिया है। ऑब्वियसली दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके फॉर्म भी a + ib के फॉर्म में ही होगा। एक तो वही ले लिया यहाँ पे x + ib, और दूसरा उसी के जैसा c + id ले लिया है। यहाँ पे a रियल है, यहाँ पे c रियल है, यहाँ पे b इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे d इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या करना है, उनका प्रोडक्ट करना है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 × Z2 उसका प्रोडक्ट है। यहाँ पे दे आर गिवन वन फॉर्मूला जो उसका प्रोडक्ट देता है। वो जो फॉर्मूला है वो कैसा है, AC - BD + I × AD + BC। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, ठीक है। ये A है जो आपका कौन सा पोर्शन है, रियल। ये C है, ये रियल पोर्शन, मतलब रियल × रियल माइनस इमेजिनरी × इमेजिनरी, प्लस I कॉमन लिख के अब A × D, एक रियल एक इमेजिनरी, प्लस अब वापस से ये इमेजिनरी तो ये वाला रियल B × C। ये कैसे आया है देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं। Z1 Z2 इज इक्वल्स टू A + IB इंटू, या तो मल्टीप्लीकेशन का साइन, C + IB, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हम ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना वही करना है यहाँ पे, कि A × C, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AC। अब A को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस IAD, प्लस अब ये B को, मतलब ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो IBC, प्लस अब ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, तो I² बन जाएगा एंड B × D। अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, AC as it is, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, तो I कॉमन AD + BC, प्लस I² का वैल्यू कितना होता है -1, हमने अभी देखा और पहले लेक्चर में भी सीखा था, × BD। नाउ देखिए I वाली टर्म ये है और I बिना की टर्म क्या है, ये AC और ये -BD, तो उसको एक साथ लिख देते हैं, AC + -1 × BD मतलब BD, प्लस I × AD + BC। जो यहाँ पे फॉर्मूला था वो इस कैलकुलेशन से हम देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन कहाँ से आया, सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन किया है हमने। अब उसी का यूज करके हमें, जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए है, पहला एग्जाम्पल में दे आर गिवन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम चाहे तो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, और इफ आपको अगर ये फॉर्मूला याद रह गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं। तो Z1 Z2 इज इक्वल्स टू 3 + 5i ब्रैकेट 2 + 6i। अब क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए AC, A कौन सा है 3, C कौन सा है हमारा 2, माइनस B × D मतलब 5 × 6,
5 into 6. Okay. AC real 3 into 2. BD 5 into 6 plus I into the bracket AD, पहले का रियल मतलब 3 और D मतलब दूसरे वाले का इमेजिनरी, वो क्या है 6, प्लस अब क्या है पहले वाले का B मतलब इमेजिनरी पार्ट 5, अब दूसरे वाले का C मतलब क्या, उसका रियल पार्ट 2. ठीक है ना. इसको ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं. और अगर दिक्कत है तो, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन हो जाती है तो अब नहीं होगी. ठीक है ना. ये A है, ये B है, ये C और ये D. अब उसको सिंप्लीफाई कीजिए. 3 2 जा 6 माइनस 6 5 जा 30 प्लस I 6 इंटू 3 तो 18 प्लस 5 2 जा 10 तो 6 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -24 प्लस 18 प्लस 10 दैट इज 28I. तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, Z1 इंटू Z2 यूज करना है फॉर्मूला का. ये A, ये B, ये C और ये D. पहले क्या करना है, AC मतलब 5 इंटू 5, ठीक है, माइनस B इंटू D. देखिए ध्यान से, B क्या है -2, D क्या है -2. साइन अच्छे से ध्यान में रखना है हमें. ये फॉर्मूला का माइनस है, ये B वाला जो टर्म है और ये D वाला टर्म है, प्लस I ब्रैकेट में वापस AD. तो A है 5 और B कितना है -2 प्लस अब BC, B कितना है -2, C कितना है 5. सिंप्लीफाई करना है. 5 5 जा 25 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस I ब्रैकेट में 5 2 जा 10, लेकिन कैसा 10, -10. अगेन यहाँ पे 5 2 जा 10 बट कैसा 10, -10 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस. ठीक है. अगेन 25 माइनस 4 21 प्लस I इंटू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 20, कैसा 20 -20. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 प्लस माइनस माइनस 20I, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं. तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब इसकी भी प्रॉपर्टीज है बट विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.